हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन म्यूट हस्बैंड का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक और तेउंग जब घर में वापस आता है, आने के बाद जंकुक का बहुत ज़्यादा रिलीफ था। वो अब ये समझ गया था कि उसे तेउंग के साथ रहना है, जैसे भी करके रहना है। जंकुक तेउंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, क्योंकि तेउंग को वर्क के लिए भी जाना था। जंकुक तेउंग को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद थोड़ा सा स्मेल करता है। इसे देखकर तुम स्मेल करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्यों ब्रेकफास्ट रेडी करना था? और तुम्हें याद है ना, कल हम लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, रेडी रहना। जंकुक तेउंग को अपने इशारों में कहते हैं, मुझे नहीं जाना। इससे तेउंग गुस्से में कहते, क्यों नहीं जाना? तुम्हारी ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, तुम्हें जाना होगा। जंकुक तेउंग को अपने इशारों से समझाने की ट्राई करता है कि वो जब बातें करने की ट्राई करता है उसे अपने गले में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो नहीं करना चाहता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जंकुक सच में और ऐसा ट्राई नहीं करना चाहता है। इससे तेउंग जंकुक के हैंड को पकड़ता है और उसके हैंड को अपने हैंड में लेते हुए रब करके कहता है, तुम अगर बातें करने की ट्राई नहीं करोगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? अब देखो, तुम्हें बातें करने की ट्राई करना होगा। तुम्हें पता है ना, हमारी एक लिटिल वन भी आने वाला है, उसके लिए तुम्हें ट्राई करना होगा। मैं चाहता हूँ वो जब आए तब वो तुम्हारी फर्स्ट वॉइस को सुने, वो सुनकर समझ पाए कि ये उसकी डैड है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने चुप रहो और वो सिर्फ तुम्हारी तरफ देखते रहे, ये भी समझ ना पाए कि असल में तुम कौन हो। इसीलिए तुम्हें ट्राई करना होगा, फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम होगा। जंकुक अपने हैंड को सोले सोले तेउंग के हैंड से छुटा लेता है। इससे तेउंग जंकुक की तरफ देखता है और कहते, क्या हुआ है? जंकुक तेउंग को अपने साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम सीधा सीधा बताओ कि तुम मेरे अशेम्ड फील कर रहे हो। तेउंग तुरंत कहता है, मैं अशेम्ड फील नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें समझना होगा कि मैं सिर्फ हमारी बेबी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो कि लोग उसे बुली करेगा? मैं नहीं चाहता हूँ लोग उसे बुली करें। मैं तुम्हें जिस तरह से सेव कर रहा हूँ, पता नहीं मैं उसके पास तब रहूँ या फिर ना रहूँ, तब उसे कौन सेव करेगा? बताओ, तुम जिस तरह से फील करते हो वो भी तो उसी तरह से फील करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ उसके ऊपर कुछ भी हो। और डॉक्टर बोला है कि तुम ट्राई करने पर तुम बातें कर सकते हो। ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वन के बाद ही नहीं था प्रॉब्लम, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तुम ट्राई कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ ट्राई करना होगा। जंकुक इस बार सोली हमें अपने सिर हिला देता है और तेउंग को अपने इशारों में कहता है, मैं करूँगा। तेउंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते, तुम करो, प्लीज़ करो। मैं तुम्हारी फिर से वॉइस को सुन के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और इसके साथ तेउंग थोड़ा सा स्माइल करता है और जंकुक की चिक पर एक किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हालत पर भी नहीं, फिक्र मत करो। और इसके साथ तेउंग स्माइल करते हुए जंकुक को ब्रेकफास्ट अपने हाथों से कराता है। जंकुक चुपचाप ब्रेकफास्ट को कर लेता है, एक गुड बेबी की तरह। फिर तेउंग जंकुक को कहता है, मैं जल्दी से घर में आने की ट्राई करूँगा, ज़्यादा बाहर मत जाना। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर तुम मुझे सीधा बता देना, ओके? जंकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है। और उसके बाद तेउंग जो जल्दी से जंकुक की कंपनी की तरफ चला जाता है, जहाँ पर तेउंग जंकुक की कज़िन के असिस्टेंट था, जो अब जियोन कंपनी की प्रेजेंट सीईओ था। और तेउंग कभी कभार इसमें बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसे नहीं पसंद जंकुक की कज़िन। तेउंग सच में चाहता है जंकुक सिर्फ बातें करना स्टार्ट करे और उसकी कज़िन को कंपनी से निकाल दे। तेउंग सच में यहाँ पर वर्क भी नहीं करना चाहता है। मिस्टर जोन पता नहीं क्यों उसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया था। अगर तेउंग यहाँ से चला जाएगा तो फिर ज़रूर वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर देगा और कंपनी को पूरी तरह से डुबा देगा। और तेउंग ऐसा नहीं कर सकता है। इसी वजह से तेउंग खुद ही से सब कुछ संभालने की ट्राई कर रहा था। तेउंग जब कंपनी में पहुँचता है तब जंकुक की कज़िन तेउंग को उसके केबिन में बुलाता है। तेउंग जब केबिन के अंदर जाता है, जंकुक की कज़िन तेउंग को ऊपर से नीचे तक अपनी डार्क आइज के साथ देखता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, फाइनली बेबी बॉय अपने उस म्यूट हस्बैंड को सुनकर यहाँ पर आया है। अब अगर तुम क्या मेरे लिए कुछ यम्मी यम्मी फूड लेकर आ सकते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? तेउंग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, मेरी खुद की रिस्पेक्ट है। तभी
जंगकुक की कजिन कहते तुम्हें क्या मैं कंपनी से निकाल दूँ? तंग गुस्से से कहते तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो क्योंकि मैं मेरी वर्क को ठीक ठाक से करता हूँ, और तुम अगर मुझे निकालना चाहते हो तो फिर प्रेसिडेंट के साथ बातें करना पड़ेगा जो अभी भी जंगकुक के डैडी है। तो फिर तुम अपने लिमिट में रहो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इससे जंगकुक की कजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी सिर से उठ जाता है और तंग की तरफ बनने लगता है। तंग अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव तक नहीं करता है क्योंकि तंग उससे नहीं डरता है। तब जंगकुक की कजिन तंग की वेस्ट के अपनी हैंड को ग्रैब करने की ट्राई करता है। तंग उसकी हैंड पर जोर से एक स्लैप मारता है और कहता है मुझे टच करने की ट्राई मत करना, तुम्हारी इस डार्टी हैंड को मैं मेरे बॉडी पर फील नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की कज़न और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग को गुस्से से कहता तुम खुद को क्या समझते हो, बताओ, तुम सिर्फ एक बॉय हो जो उस म्यूट जोन की स्लट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तंग गुस्से से उसे ज़ोर से एक स्लैप मार देता है और कहता है अपनी लिमिट में रहो, वो मेरी हस्बैंड है और उसके साथ तुम्हारी कज़न भी है। मेरे पास एक बार प्रूफ आ जाए और उसके बाद मैं तुम्हें इस कंपनी से धक्का मार के निकाल दूंगा। जंगकुक की कज़न हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है इसी वजह से तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है माय डियर बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हें लेकर क्या करूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, एक लग्जूरियस लाइफ जो तुम डिजर्व करते हो, उस जीवन जंगकुक की तरह नहीं जो तुम्हें एक अपार्टमेंट में रखा है और प्लस वो बातें भी नहीं कर सकता है। कितनी ज़्यादा दुख की बात है ना। तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं सच में तुम्हें वो हर एक चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, प्लेजर, मनी, लग्जरियस लाइफ, हर एक चीज़। तुम गुस्से से कहता है मैं तुम्हारे जैसे डार्टी पर्सन को नहीं चाहता हूँ, यू नो, मैं डस्ट के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ और इस वर्ल्ड में अगर प्योर चीज़ है तो फिर उसमें से सिर्फ मेरा कुकी ही सबसे ज़्यादा प्योर है और मैं प्योर थिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तो फिर तुम खुद को दूर ही रखो, और जंगकुक जब बातें करना स्टार्ट कर देगा तुम्हें इस कंपनी से अपने आप ही दूर चला जाना होगा। इससे जंगकुक की कज़न हंसने लगता है और तंग के फेस को टच करने की फिर से ट्राई करता है, पर तंग उसकी हैंड को फिर से दूर पुश कर देता है और कहता है मैं बोला हूँ मुझे टच मत करना, अपने लिमिट में रहो। जंगकुक की कज़न कहता है मुरेले एक दिन मैं श्योर तुम्हें उस जीवन जंगकुक के सामने बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा। इससे तंग गुस्से में उसे फिर से स्लैप मारने वाला था, पर इस बार वो तंग की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक की कज़न कहता है सिर्फ वेट करो, ये दिन बहुत ही जल्दी ही आने वाला है और हाँ, तुम जितनी ज़्यादा घमंड दिखाते हो ना, ये तुम्हारी घमंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा और उसके बाद तुम खुद से रोते हुए मेरे पास आओगे और मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं। तुम गुस्से से कहते तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ इस तरह से गंदा इसके साथ देखते हो। तब जंगकुक की कज़न कहता है अगर हम लोग सीक्रेट रहेंगे तो फिर इसमें शर्म की क्या बात है। तुम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते कोई वर्क है तो फिर बताओ, और अगर नहीं हम तो फिर मैं तुम जैसे घटिया कसम के इंसान के साथ मैं बातें नहीं करता हूँ। जंगकुक की कज़न कहता है कुछ फाइल है उसे मुझे चेक करना है, तुम उसके पहले और एक बार चेक कर लो। और इसके साथ वो तंग को फाइल को देने ही वाला था और तंग जो जब फाइल को पकड़ने वाला था वो फाइल को नीचे गिरा देता है और तंग को कहते उप्स, फाइल गिर गया है, तुम क्या उसे उठा सकते हो। तंग अपनी कोल्ड राइस के साथ उसकी तरफ देखता है और तंग जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओके ठीक है मैं उठा देता हूँ। और तभी जंगकुक की कज़न जो तंग की तरफ अपनी लास्ट बड़ी आइस के साथ देखने लगता है, पर तंग झुकने वाला था पर वो नहीं झुकता है और जंगकुक की कज़न की पैर पर जोर से किक मारता है जिससे वो फ्लोर पर गिर जाता है और वो गुस्से से तंग की तरफ देखता है और शाउट करके कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत। तंग कहते उप्स, मेरी लेग्स असल में थोड़ा सा मिस्टेकली तुम्हारे लेग्स के साथ टकरा गया है, मैं क्या करूँ, ये सिर्फ एक मिस्टेक था, तुम क्या आप उठ सकते हो और जबकि नीचे जबकि गिर ही गए हो फाइल को भी उठा लो, यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जंगकुक की कज़न बहुत ज़्यादा गुस्से में फ्लोर से उठ जाता है और तंग को टच करने ही वाला था और उसे जोर से जब स्लैप मारने वाला था तंग गुस्से से कहते हाथ मत लगाना क्योंकि तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, मेरी बॉडी पर अगर एक भी मार्क गया
मैं सीधा ये प्रेसिडेंट जियोन को दिखाऊंगा, और जब प्रेसिडेंट मिस्टर जियोन ये देखेगा तो फिर तुम्हें यहाँ से किक मार के कैसे पुलिस स्टेशन में देना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। और इसके साथ तंग गुस्से से केबिन से बाहर चला जाता है। मिस्टर जंगकुक की कज़न गुस्से से कहते, तुम सच में रिग्रेट करोगे, डे बाय डे तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अब सिर्फ वेट करो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं तो जियोन की तो एक्सीडेंट कराया था, पर वो तो नहीं मरा, और म्यूट बनकर भी मुझे शांति से जीने नहीं दे रहा है। और इसके साथ वो किसी को कॉल करता है और कुछ बातें करने लगता है। और तोंग जो अपने केबिन में आने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है। वो सच में इस सारे से इससे रिलेटेड हो गया था। जब से वो यहाँ पर जॉब करने लगा है तब से जंगकुक के कज़न की डाटी आइस उसके ऊपर था। तो उनको ये पता है वो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ चाहता है कि जंगकुक जल्दी से बातें करना स्टार्ट कर दे और जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर जंगकुक भी जैसे ठान लेकर बैठा हुआ था कि वो भी बातें नहीं करेगा। डॉक्टर बोला है कि जंगकुक ट्राई करेगा तो फिर वो कर सकता है। तंग होल डे अपनी वर्क में ही बिजी था, और वो जब अपने सारे वर्क को फिनिश करता है तंग जल्दी से घर में वापस आ जाता है। घर में वापस आने के बाद तंग देखता है कि वहाँ पर फैमिली के सारे मेंबर था। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि सब लोग यहाँ पर आने वाला है। और वो देखता है जंगकुक की कज़न भी था, जिससे तंग अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर तंग अपनी फेस पर एक स्माइल रखता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, सब लोग अचानक से, मुझे तो किसी ने नहीं बताया है कि सब लोग यहाँ पर आने वाला है। जंगकुक की कज़न कहता है, हाँ कोई इस बारे में नहीं सोचा था, बट जंगकुक ने मिस्टर जियोन को यहाँ पर बुलाया था, तो फिर मिस्टर जियोन मुझे और आंटी को भी लेकर आया है क्योंकि हम लोग भी तो फैमिली के मेंबर हैं ना। इससे तम जंगकुक की तरफ देखता है जो स्माइल बैक करता है। तम कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक से पूछता है, किस लिए तुम सबको इनवाइट किया हो, मैं क्या जान सकता हूँ माय बेबी बॉय। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग को अपने इशारों में कुछ कहता है जो सिर्फ तंग समझ पाता है। तंग स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय मेरे साथ चलो, एक साथ बातें करते हैं। जंगकुक हाँ कह देता है और उसके साथ तो तंग को चुपचाप फॉलो करके बेडरूम के अंदर आ जाता है। बेडरूम में जाकर जंगकुक डोर को लॉक कर देता है। फिर तंग जंगकुक को कहते, तुम क्यों सब लोग को यहाँ पर इसलिए बुलाए हो कि अब तुम सब लोग को ये बताओ कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम्हें पता है ना कि ये सेव नहीं होगा। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्यों। तंग कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम बातें करना नहीं सीखे हो अभी भी, और अगर इस टाइम पर अगर हम लोग अनाउंस करें तो फिर उन लोग को यही लगेगा कि हम लोग पेरेंट्स बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं। तुम्हें क्या ऐसा अच्छा लगेगा जब लोग हम लोग को यही बोलेगा कि हम लोग पेरेंट्स बनने के लायक नहीं हैं। जंगकुक तो उनकी तरफ अपनी दो आइस के साथ देखने लगता है और उसके बाद वो अपनी इशारों से कहता है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, तुम जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। इससे तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं, इट्स ओके बेबी बॉय, हम लोग कह सकते हैं कि तुम उन लोगों को मिस कर रहे थे, इसी वजह से तुम उन लोगों को बुलाए हो, ये काफ़ी है ना। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद फिर से अपने इशारों में कहता है, मैं बातें करने की अब ट्राई करूँगा, मुझे एक अच्छा डैड बनना है। तंग इससे स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम बन सकते हो, तुम ऑलरेडी हो। जंगकुक तंग की बातों से और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो स्माइल करता है। तो फिर तंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद तंग स्माइल करते हुए सबको कहता है, चलिए सब लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वो देखता है जंगकुक कुकिंग भी कर लिया था और सब सर्व भी करके रखा था। इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, मेरा हबी इतनी ज़्यादा कब से काम करने लगा है, तुम बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे हो। मिस्टर जोन कहते हैं, सब कुछ तुम्हारी मैजिक है तेई। तंग हंसते हुए कहता है, आई थिंक कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बन रहा है। ओ माय बेबी बनी, मैं तुम्हारी प्यार में और भी ज़्यादा गिर रहा हूँ। जंगकुक स्माइल बैक करता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप अपने कज़न ब्रदर के पास जाकर बैठ जाता है। वो सोच रहा था वहाँ पर तंग बैठेगा, पर तंग जंगकुक के साइड पर जाकर बैठ जाता है और अपने हैंड से
जंगकुक को खाना खिलाने लगता है। जंगकुक चुपचाप खा रहा था। इसे देखकर मिस्टर जून और मिस्टर जून बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तो उनकी कजिन ये सब कुछ देखता है और अपने आइस को रोल कर लेता है और वो खाना खाना फिनिश करता है। फिर खाना हो जाने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कहता है ओके ते हम लोग को जाना होगा। तंग स्माइल करता है। फिर जंगकुक की कज़न कहता है अंकल मैं क्या यहाँ पर रुक सकता हूँ, एक्चुअली मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर भी पड़ेगा, इस वजह से मैं क्या रुक सकता हूँ। और जंगकुक तुम क्या कहते हो? जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और स्माइल बैक करता है। तो इससे कहते हैं तुम पास के होटल में जाकर रुक सकते हो। मिस्टर जून इससे कॉन्फ्यूज होकर कहता है तो ये क्या बातें कर रहे हो, वो यहाँ पर रुक सकता है ना, उसे होटल में जाने की क्या ज़रूरत। तब तुरंत ही जंगकुक की कज़न कहते हैं नो नो अंकल मैं होटल में रुक जाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे ब्रदर इन लॉ इसे पसंद नहीं कर रहा है तो फिर इट्स ओके। तो अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं गेस्ट रूम ऑलरेडी क्लीन है, तुम वहाँ पर जाकर रुक सकते हो, कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ तंग एक फोर्सफुल स्माइल देता है। इससे वो जो तंग को थोड़ा सा स्माइल बैक करता है। फिर मिस्टर जून और मिसेस जून चले जाने के बाद तंग जंगकुक के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी पीछे से जंगकुक की कजिन तंग को कहता है ते तुम क्या मेरे से थोड़ा सा आ सकते हो, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है। मुझे नाइट में असल में थोड़ा सा ज़्यादा डुबेट लगता है, मुझे ज़्यादा कोल्ड फील होता है। इससे तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते कोल्ड की वजह से मर क्यों नहीं जाते हो। पर तंग बहुत ज़्यादा विस्पर करके कह रहा था जिस वजह से उसकी बातों को कोई सुन नहीं पाता है। फिर जंगकुक की कजिन कहते कुछ बोल रहे थे। तंग कहते हैं ओके चलो मैं तुम्हें शो कराता हूँ, जंगकुक मेरे साथ आओ। जंगकुक तंग के साथ जाने लगता है और वो लोग जब गेस्ट रूम में पहुँचता है तंग जल्दी से क्लोजेट से एक और डुबेट को निकाल देता है और कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा डुबेट है, तुम रख सकते हो और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग को कॉल कर सकते हो, हम लोग रूम में ही हैं। और इसके साथ तंग जंगकुक के साथ चला जाता है। इससे जंगकुक की कज़न अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है जंगकुक को अपने बॉडीगार्ड बना रहे हो ना, कब तक बनाओगे, तुम ज़्यादा टाइम तक बना नहीं पाओगे, आज रात मैं तुम्हें मेरा क्लेम करके ही रहूँगा। और इसके साथ वो डेविल स्माइल देता है। और तंग और जंगकुक जब रूम में पहुँचता है जंगकुक तंग को अपने इशारों में कहता है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है, वो सिर्फ सोना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तंग इससे हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जाकर बेड पर लेट जाता है और वो एक पिलो को हक कर लेता है और तंग की तरफ देखता है जो अपनी स्किन केयर कर रहा था। तंग को देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने आइस को सोले सोले बंद कर लेता है। तंग भी कुछ देर बाद जंगकुक के साथ जाकर बेड पर जॉइन देता है। कुछ देर बाद डोर पर नॉक होता है। इससे तंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो उसे हक करके बहुत ही ज़्यादा डीपली सो रहा था। फिर तो सोली सोली जंगकुक को खुद के पास से अलग करता है और वो जल्दी से उठकर डोर के पास चला जाता है। तब जंगकुक की कजिन जो वहाँ पर ही था वो स्माइल करता है और कहता है ब्रदर इन लॉ असल में मेरी वहाँ पर एसी चल नहीं रहा है। इससे तंग उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है एसी नहीं चल रहा है, मैं नहीं जा सकता हूँ, जंगकुक सो रहा है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, अभी भी टाइम है, तुम होटल में जा सकते हो या तो जो मर्जी वो कर सकते हो, मैं सच में फिक्र नहीं करता हो। इससे जंगकुक की कज़न कहते तो फिर वो फेक दिखावा था कि आप क्या करते हैं राइट। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते तुम जैसे पर्सन को कौन ही घर में रखना पसंद करेगा। इससे उसकी फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो अंदर झुककर देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर वो स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और तभी वो तंग को अपने पास खींच लेता है। तंग तो चिल्लाने के लिए अपनी माउथ को ओपन करने ही वाला था पर वो अपने हैंड से तंग की माउथ को ग्रैब कर लेता है। तंग उसे खुद के पास से दूर करने की ट्राई करता है पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। तंग अपने हर तरह से ट्राई कर रहा था। वो तंग की वेस्ट के अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा था जिस वजह से तंग सच में उसके पास से छुटकारा नहीं पा रहा था और वो तंग को खींचते हुए
गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि गेस्ट रूम तोंग और जंगकुक के रूम से थोड़ा सा दूर भी था। और तोंग को रूम के अंदर ले जाकर डोर को बंद कर देता है। तोंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहते क्या हरकत है हम, और तोंग इसके साथ डोर को ओपन करने के लिए जाता है, पर तभी वो तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और तोंग को खींचते हुए बेड पर पुश कर देता है और कहते क्या कर रहे हो बेबी बॉय, आज के लिए तुम्हें मैं फ्री नहीं करने वाला हूँ। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तोंग फिर से बेड से उठने की ट्राई करता है और कहते तुम अगर मरना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारी जो काम तुम्हें करने वाले हो इसे रोक दो, वरना मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। इससे वो हंसने लगता है और कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और वो हंसते हुए तोंग के और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। तोंग जब फिर से उठने की ट्राई करता है, तोंग को फिर से बेड पर पुश कर देता है और तोंग की हैंड को पकड़ते हुए अपनी एक हैंड से तोंग की हैंड को बेड के साथ पिन कर देता है। तोंग अपनी हैंड को उसकी हैंड से छुटाने की ट्राई करता है और गुस्से से कहता है मुझे छोड़ दो। और तोंग चिल्लाकर कहता है जंगकुक कहाँ पर हो, प्लीज़ यहाँ पर आओ, ये पर्सन मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा है, तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ आओ। पर जंगकुक जो अपने रूम से सब कुछ नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि उन लोगों के रूम सच में थोड़ा सा दूर था और लॉक भी था। तो फिर तोंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर से जंगकुक को बुलाने लगता है। इससे तोंग की तरफ देखते हुए जंगकुक की कजिन हंसने लगता है और तोंग की हैंड को लॉक कर देता है और उन तुरंत और एक क्लोथ को लेकर आकर तोंग की माउथ को भी बंद कर देता है, ताकि वो चिल्लाकर जंगकुक को उठा ना पाए। जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, वो जब अपने पास तोंग को और फील नहीं कर पाता है, इससे उठ जाता है और अपने दो आइस के साथ वो आसपास देखने लगता है। तोंग आसपास नहीं था। जंगकुक जल्दी से बाथरूम में चेक करता है, पर फिर भी वहाँ पर भी नहीं था। जंगकुक को हेडेक फील हो रहा था और अगर अब तोंग को नहीं मिला तो फिर और भी ज़्यादा उसकी हेडेक बढ़ सकता है। और तोंग को जंगकुक ढूंढते हुए रूम से बाहर जाता है और वो किचन में चेक करता है, पर वहाँ पर भी नहीं था। पर वो देखता है उसकी कजिन की रूम की लाइट चल रहा था। इससे जंगकुक उस तरफ जाता है और वो डोर को जब ओपन करने की ट्राई करता है, डोर ओपन नहीं होता है। जंगकुक डोर पर नॉक करता है, फिर भी डोर ओपन नहीं होता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग अंदर से चिल्लाने की ट्राई करता है, वो शर्टलेस बेड पर था और जंगकुक की कजिन जो उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स दे रहा था, जिससे तोंग को बहुत ज़्यादा हेट फील हो रहा था और उसके आईज से आंसू गिरने लगता है। तोंग अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की ट्राई कर रहा था, पर उसकी माउथ में कपड़े रहने की वजह से वो चिल्ला नहीं पा रहा था। जंगकुक सोचता है शायद उसकी कजिन लाइट को ऑन करके ही सो गया है और जंगकुक उसके बाद जो जाने ही वाला था, पर उसे अंदर से कुछ साउंड आता है जैसे किसी को कोई लॉक करके रखा है। इससे जंगकुक इस बार शॉक हो जाता है। वो पूरी तरह से कॉन्फर्म था कि अंदर तो कुछ है और जंगकुक फिर से नॉक करता है, पर डोर ओपन नहीं होता है। तोंग रो रहा था, वो अपने मन में कहते प्लीज़ जंगकुक रूम के अंदर आओ, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो, मैं अंदर हूँ, यहाँ पर मुझे कोई टेस्ट कर रहा है, प्लीज़ जल्दी से आओ, लेट मत करो, अगर तुम लेट किए तो फिर हम लोग हमें लिटिल वन को खो देंगे, प्लीज़ जल्दी से आओ, सच में एक मॉन्स्टर है। जंगकुक इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो डोर पर बार बार नॉक कर रहा था, पर फिर भी जब डोर ओपन नहीं हो रहा था, जंगकुक की फेस गुस्से से लाल हो गया था और जंगकुक की कजिन जो तोंग को कहते देखो तुम्हारी म्यूट हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बाहर से सिर्फ तड़प रहा है, तड़पने दो, आज उसे जितनी ज़्यादा तड़पना है तड़पने दो। और इसके साथ वो स्माइल करते हुए तोंग की नेक पर और भी ज़्यादा एग्रेसिवली शक करने लगता है और बाइट कर रहा था। तोंग गुस्से में उसे किक मारने की ट्राई करता है, पर तोंग को तुरंत जंगकुक की कजिन रोक देता है और कहते ट्राई मत करना, वरना मैं और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाऊंगा। और वो सोली सोली तोंग की बाकी बच्चे कुछ क्लोथ को भी हटाने के लिए अपने हाथ को बढ़ा देता है और उससे भी हटा देता है। इससे तोंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि आज शायद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगा, शायद यहाँ पर ही उसकी लाइफ फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी बेबी के साथ कुछ हो गया तो फिर तोंग कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा इतनी ज़्यादा वीक बनने के लिए, और वो शायद खुद को मार ही डालेगा।
और उसके बाद जंगकुक का क्या होगा तंग को इस बारे में नहीं पता, पर तंग ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तब जंगकुक की कजिन तंग की लेग्स को जब ओपन करता है और जब खुद की क्लॉथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है, वो सिर्फ तब बॉक्सर में था और वो जब अपने बॉक्सर की तरफ हाथ लेकर जाता है तभी डोर टूट जाता है। इस तो शॉक होकर डोर की तरफ देखता है और देखता है जंगकुक अपनी रेड आइस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। जंगकुक अपनी कजिन और टे को इस हालात में देखकर शॉक हो जाता है। तंग को बांध कर रखा था और तंग की बॉडी की हालत को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक अपनी कजिन की तरफ जाता है। जंगकुक की कजिन तुरंत जो जंगकुक को रोकने वाला था, पर जंगकुक उसकी पहले उसकी फेस पर एक जोर से पंच करता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक तब उसे लगातार पंच करने लगता है। जंगकुक की कजिन बहुत ही मुश्किल से जंगकुक को खुद के ऊपर से दूर पुश कर देता है, जिससे जंगकुक गिर जाता है। पर फिर भी जंगकुक जल्दी से उठ जाता है और उठकर ही वो फिर से आकर अपनी कजिन को जोर जोर से पंच करने लगता है और जंगकुक उसकी तरफ अपनी रेड आइस के साथ देख रहा था। उसके आइस से आंसू गिर रहा था। तो उनके साथ वो ऐसा कैसे करने की ट्राई कर सकता है और जंगकुक यहाँ पर इनोसेंटली उसे बुलाया था, पर यहाँ पर उसे पता ही नहीं था उसकी कजिन ऐसा भी कर सकता है। और जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा मारता है जब तक वो सेंसलेस होकर गिर नहीं जाता है, पर फिर भी जंगकुक नहीं रुक रहा था और जंगकुक उसके बाद भी उसे मार ही जा रहा था। फिर जंगकुक जब ये याद करता है कि तोंग अब बेड पर है, इससे जंगकुक जल्दी से अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए बेड पर तोंग की तरफ देखता है और उसे जल्दी से डुबेट से कवर कर लेता है और उसके हैंड को और माउथ को फ्री कर देता है। तोंग रोने लगता है और जंगकुक को हग कर लेता है। जंगकुक तोंग को हग बैक करता है और उसके बैक को रफ करने लगता है। उसके भी आहिस्ते से आंसू गिर रहा था। जंगकुक तोंग को कंफर्टेबल फील कराना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑल द टाइम सेव करने के लिए हूँ। पर जंगकुक अनलकीली ऐसा कुछ भी नहीं कह पाता है। पर तोंग जंगकुक के आर्म्स में सेफ फील कर रहा था और उस पर करके कहता है मुझे इस डार्टी रूम से लेकर चलो, मुझे हमारी बेडरूम में लेकर जाओ। तोंग को जंगकुक बैरिस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है और जल्दी से तोंग को लेकर बाथरूम में जाता है और बाथटब वाटर से भरते हुए तोंग को बाथटब में लेटा देता है और सोली तोंग की बॉडी को जंगकुक क्लीन करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि तोंग अब खुद से ही हेट फील कर रहा है और जंगकुक सच में ऐसा नहीं चाहता है कि तोंग खुद से हेट फील करे। फिर तोंग जो सोली बाथटब में ही सो जाता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। वो रोते रोते उसके गले में पेन फील होने लगा था। जंगकुक उसके बाद तोंग की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। वो तोंग की फेस को रब करने लगता है। तोंग को क्लीन करने के बाद जंगकुक उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर उसकी कजिन ने बाइट्स किया था मेडिसिन अप्लाई कर देता है और उसे पूरी तरह से जंगकुक को कंफर्टेबल फील करने के लिए क्लोथ पहना देता है और फिर वो तोंग की दोनों साइड पिलोस को रख देता है और जंगकुक अपनी डैड को तुरंत मैसेज करता है और उसकी डैड को कहता है कि घर में आए, अभी इम्पोर्टेंट है। इससे जंगकुक के डैड जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और उसके बाद वो जंगकुक की बातों को सुनकर आ जाता है। मिडनाइट के टाइम था और मिस्टर जून आने के बाद कॉन्फ्यूज होकर कहता है जंगकुक क्या हुआ है। जंगकुक उसके डैड की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। कभी भी जंगकुक इस तरह की बिहेव नहीं किया था। वो ऑल द टाइम स्वीट था। सब लोगों के पास जंगकुक कितना ज़्यादा स्वीट था कि उन लोगों को लगता था कि शायद जंगकुक बॉटम में हो सकता है, पर वो लोग अब समझ पा रहा था क्यों नहीं था। फिर मिस्टर जून कहते क्या हुआ है जंगकुक। जंगकुक अपनी डैड के हैंड को पकड़ता है और उसके बाद उसे लेकर सीधा गेस्ट रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाकर मिस्टर जून देखता है कि जंगकुक की कजिन फ्लोर पर पड़ा हुआ था, उसकी माउथ से ब्लीडिंग हो रहा था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और कहते कौन उसे इस तरह से मारा है, यहाँ पर क्या हुआ है। और मिस्टर जून जब उसकी कजिन के पास जाने वाला था, जंगकुक हैंड को अभी भी टाइटली पकड़ कर रखा था और जाने नहीं देता है, जिससे मिस्टर जून और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है।
जंगकुक अपने फ़ोन को निकालता है और उसके बाद वो कुछ टाइप करता है और मिस्टर जून को शो कराता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसकी कजिन तंग को फोर्स करने की ट्राई किया था। ये देखकर मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और जंगकुक फिर से टाइप करके कहता है पुलिस को कॉल करो और बताओ कि यहाँ पर एक पर्सन था जो मेरे ही घर में आकर मेरे हस्बैंड को फोर्स करने की ट्राई किया था। मैं उसकी सिर्फ मौत चाहता हूँ। जल्दी से पुलिस को कॉल कराओ, मैं उसे और यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन जंगकुक को ये कहने की ट्राई करता है कि इससे उन लोग की नाम खराब हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है और उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसके हस्बैंड के अलावा उसके डैड को अब रिस्पेक्ट के पड़ा हुआ है। फिर जंगकुक जो गुस्से से फिर से टेक्स्ट करते हुए मिस्टर जॉन को कहता है अब अगर नहीं किए तो फिर मैं खुद करूँगा, मेरे लिए मेरे हस्बैंड इम्पोर्टेंट है और कंपनी को मैं और तेई खुद से चलाऊँगा और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी मैं इसे पुलिस स्टेशन देखना चाहता हूँ और अगर इसकी सज़ा नहीं हुआ तो फिर आप लोग मेरी डेविल साइड को देखेंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हम तो फिर जल्दी से ऐसा कीजिए। इससे मिस्टर जॉन डरते हुए पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उसके बाद जंगकुक जो मिस्टर जॉन को फिर से टेक्स्ट करके कहता है मैं और तेरी पेरेंट्स बनने वाला हूँ और मैं मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है, जिससे मिस्टर जॉन और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो समझ पा रहा था जंगकुक कितनी ज़्यादा मैड क्यों हो रहा था। फिर जंगकुक के डैड जो पुलिस आने तक वेट करता है। पुलिस आने के बाद पुलिस के लोग जल्दी से जंगकुक की कजिन को वहाँ से लेकर चला जाता है और तंग जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक के आर्म्स में उठने के बाद जंगकुक को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक तंग के बैग को रब करता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है और फिर जंगकुक अपनी साइन लैंग्वेज में कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर एक किस करता है, जिससे तंग जंगकुक के आर्म्स में रोते हुए कहता है हमारी बेबी ठीक है ना। जंगकुक तंग के बैग को रब करता है और तंग की फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और हाँ में अपने सिर हिलाता है, जिससे तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि सब कुछ ठीक है और वो जंगकुक को हग करते हुए रोने लगता है। और जंगकुक ने जैसा बोला था ऐसे ही हो रहा था। तंग जंगकुक के असिस्टेंट था और जंगकुक जो अब कंपनी को संभाल रहा था, वो बातें नहीं कर सकता है पर तंग उसकी बातों को समझ सकता है। तंग ये जानता है कि जंगकुक क्या बातें करना चाहता है और इस वजह से उसे सब कुछ पता भी था और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा था। फिर तंग और जंगकुक जो कुछ टाइम के लिए लीव लेता है क्योंकि उन लोग की बेबी की डिलीवरी की टाइम हो गया था और मिस्टर जॉन उसके बाद फिर से कंपनी की खुद की देखभाल करने लगता है क्योंकि उससे भी पता है कि उन लोगों के लिए ज़रूरी है। और जंगकुक भी हाथ ट्राई कर रहा था बातें करने की और जंगकुक अब थोड़ा थोड़ा वर्ड बोलना फिर से स्टार्ट कर दिया था, पर उसे अभी भी अपने गले में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पर फिर भी वो ट्राई करता है। उन लोग की बेबी बॉय के 6 मंथ हो गया था और वो जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था तंग और जंगकुक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तंग जंगकुक को अपने डेंजरस आइज के साथ देखने लगता है और उसकी तरफ पिलो को फेंकते हुए कहती हूँ प्रवेट मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है क्यों। इससे तंग कहते तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम मेरी तरफ अपनी इस डार्क आइज के साथ देख रहे हो जो मुझे शाय फील करा रहा है, इस तरह से मत देखा करो और मैं फीट करा रहा हूँ ना, और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी मत देखा करो। इससे तंग की तरफ देखकर जंगकुक हंसने लगता है और जंगकुक तंग को फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हें तो देखते ही रहूँगा, इससे तो मैं मेरी आइज़ को हटा ही नहीं सकता हूँ। इससे तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम बातें करना बंद करो, जाओ और जाकर वार्म वाटर को ड्रिंक करो और हाँ जल्दी से जाकर मेडिसिन लो, तुम अच्छी तरह से अब बातें करना सीख रहे हो, तुम्हें और थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और हाँ कहकर वो चला जाता है। फिर
जंगकुक थोड़ा सा वार्म वाटर ड्रिंक करता है और उसके बाद वो मेडिसिन लेने के बाद और थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है। फिर जंगकुक फिर से रूम में वापस आ जाता है और आकर देखता है अब उल्लू की बेबी बॉय सो रहा था और तोंग उसे बेबी कॉटेज में लेटा देता है। फिर तोंग बेड पर आ जाता है और जंगकुक को कहते हैं आओ और आकर अब तुम क्या नहीं सोओगे। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद तोंग के साथ बेड पर आ जाता है और तोंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्या हुआ है। जंगकुक स्माइल करता है और तोंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम सच में एक प्रॉफिट बन रहे हो। और जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं सिर्फ बताओ कि तुम भी मुझे चाहते हो। इससे तोंग की यह रेड हो जाता है और कहते चुप करो, तुम्हें ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। जंगकुक स्माइल करता है और तोंग के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और एग्रेसिवली लिक कर रहा था, जिससे तोंग जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। और जंगकुक सोले सोले अपनी हैंड तोंग की बैक की तरफ लेकर जाता है, उसकी बैक को रब कर रहा था और उसके साथ जंगकुक तोंग की एस को भी मसाज करने लगता है। इससे तोंग की ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है और वो अपनी हेवी ब्रीथ लेते हुए कहते हैं प्लीज़ जंगकुक इस तरह से मुझे टीज मत करो। और जंगकुक तोंग के निपल्स पर बाइट करता है जिससे तोंग को पेन फील होता है और तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते कुकी प्लीज़ बाइट मत करो। जिससे जंगकुक स्माइल करता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और जंगकुक तोंग की निपल्स को छोड़ देने के बाद सोले सोले उसकी चेस्ट की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसकी नेक और कॉलर बोन पर भी वो लव बाइट्स देने लगता है और उसकी नेक और कॉलर बोन को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके रखता है। फिर जंगकुक सोली सोली तोंग की शर्ट को हटा देता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है बेबी सो रहा है। जंगकुक फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है सिर्फ तुम साउंड को बिल्कुल भी बाहर मत निकालना, ओके, अपने मन को रोक कर रखो। जिससे तोंग जंगकुक को कहता है तुम जब भी ऐसा करती हो मैं कैसे रोक सकता हूँ। जंगकुक जो स्मार्ट करता है और तोंग को तुरंत ही फ्लिप कर देता है जिससे तोंग की फेस अब पिलो के ऊपर था। जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता अपनी फेस को पिलो से ढक कर रखो, कोई भी साउंड बाहर नहीं आएगा। और इसके साथ जंगकुक सोली सोली तोंग की बैक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और उसकी बैक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। और जंगकुक पिलो को बाइट कर लेता है और वो बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखता है। फिर जंगकुक सोली सोली तोंग की बैक पर किस करते हुए उसकी वेस्ट पर आ जाता है और उसकी वेस्ट पर भी सॉफ्टली किस करने लगता है। तोंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल कर रहा था। फिर जंगकुक सोली सोली तोंग की पैंट्स को और बॉक्सर को हटा देता है और उसकी थाइस पर भी जंगकुक किस करने लगता है और उसकी होल बॉडी पर जंगकुक बहुत ज़्यादा लव बाइट्स दे देता है। फिर जंगकुक जब बेड सूट जाता है तोंग तुरंत टर्न होकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक नाइट स्टैंड से लिप को लेकर वापस आ जाता है। तब जंगकुक को तोंग कहते मेरे पास मेडिसिन नहीं है। जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते कल हॉस्पिटल चले जाना और मेडिसिन ले लेना। इससे तोंग रेड हो जाता है और कहते तुम नहीं सुधरोगे, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस बॉय हो, तुम सिर्फ प्रोटेक्शन वार्ड नहीं कर सकते। जंगकुक कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें फिल करना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग को एक पिलो देता है और कहते तुम्हें हेल्प करेगा। और जंगकुक इस बार तोंग की फ्रंट साइड पर भी उस लव बाइट्स से भर देता है। फिर जंगकुक तोंग को अपने डीप वॉइस में कहता है मेरे लिए अपने लेग्स को पिन करो बेबी बॉय। तोंग सोले सोले अपने लेग्स को पिन करता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और जंगकुक अपनी फिंगर पर लिप को अप्लाई करता है और तोंग को रेडी करने लगता है। और उसके साथ ही जंगकुक तोंग की नेक पर फिर से लव बाइट्स देना स्टार्ट कर दिया था और उसके निपल्स को फिर से सक करने लगा था। फिर जंगकुक जब तोंग को रेडी कर देता है वो अपनी फिंगर्स को निकाल लेता है और जंगकुक सोले सोले तोंग के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। तोंग अपने बॉटम लिप्स को बहुत जोर से बाइट कर लेता है। जंगकुक तभी तोंग को एक डीप किस में खींच लेता है
तंग जंगकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा था और अपने टंग के साथ फाइट कर रहा था। एक दूसरे की माउथ की हर एक साइड को वो दोनों टेस्ट कर रहा था। फिर जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है तो जंगकुक तंग की लिप्स की तरफ देखता है जो उसकी और तंग की स्लेबा की मिक्स उसकी लिप्स पर लगा हुआ था, जो अब तंग की लिप्स को और भी ज़्यादा सेक्सी बना रहा था। और जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहते हैं तुम्हें मैं फूल नहीं पा सकता हूँ। तंग जंगकुक को कहते मूव करो। जंगकुक स्माइल करता है और कहते बेबी बॉय को याद आ गया है और जंगकुक स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। तंग बेडशीट को पकड़ते हुए उस पर करके कहता है तुम बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हो। जंगकुक इससे स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे तंग तुरंत साइड से पिलो को ले लेता है और अपने फेस को पिलो से कवर कर लेता है और बहुत ही टाइटली पिलो को पकड़ कर रखता है और पिलो के अंदर वो मौन करने लगता है और जंगकुक को और भी ज़्यादा फर्स्ट होने के लिए कहता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा फर्स्टली तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है और जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में ग्राउंड करते हुए कहता है ओ गॉड बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा औसम हो जैसे तुम ऑलवेज थे। और इसके साथ जंगकुक अपनी फेस को सीलिंग की तरफ कर लेता है और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली लव मेकिंग करने लगता है। तंग अभी भी पिलो में ही मौन कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक देखता है तंग ऑलरेडी खुद को रिलीज कर दिया था। जंगकुक इससे माइंड नहीं किया था, वो ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी हस्बैंड को ऐसा बोलेगा कि उसके लिए वेट करो। और जंगकुक तंग को पेन में नहीं देख सकता है, पर पनिशमेंट के टाइम पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ने वाला है। और जंगकुक जो उसके बाद खुद भी तंग के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और दोनों ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तंग पिलो को हटा देता है और हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इससे जंगकुक स्मार्ट करता है और कहते हैं चलो बाथरूम में चलते हैं, तुम्हें क्लीन भी करना होगा मुझे। इससे तंग जंगकुक की सस पर स्लैप मारता है और कहते हो शेमलेस बॉय मुझे पता है तुम्हारी इरादा क्या है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और कहते चिल्लाओ मत, हमारी बेबी सो रहा है। और तंग को लेकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में और 3 राउंड लेने के बाद जाकर जंगकुक तंग को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्दी ही बेबी उठ जाएगा, उसके उठने का टाइम हो रहा था और तंग टायर्ड रहना मतलब बहुत ज़्यादा अब हार्ड हो जाएगा उन लोग की बेबी को संभालना। फिर जंगकुक तंग को बेड पर लेटा देता है और वो खुद भी तंग के साथ लेट जाता है। और जंगकुक सिर्फ 1 ही घंटे सोया था, तभी वो बेबी की रोने की साउंड सुनता है। जंगकुक उसके बाद उठ जाता है और उठने के बाद बेबी को लेकर वो जल्दी से किचन में जाता है, उसके लिए मिल्क रेडी करता है और उसे पिलाकर उसे फिर से बेड पर लेटा देता है। और जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से अपनी बेबी की तरफ देखता है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए अपनी बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उन लोगों की मिडिल में उसे लेटा देता है। और तब उनकी तरफ देखते हुए जंगकुक स्माइल करता है और उस पर करके कहता है थैंक यू सो मच मेरी हार्ड टाइम पर मेरे साथ रहने के लिए। अगर तुम नहीं रहते शायद मैं आज बातें करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और शायद करता भी नहीं, और उसके बाद शायद मुझे सुइसाइड करना पड़ता। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और स्माइल करते हुए और खुद भी सो जाता है। जंगकुक और तंग के बीच में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जंगकुक अब खुद से अकेला ही कंपनी को चला सकता था। वो तंग को उसके साथ ले जाना पसंद नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है जब तंग की तरफ क्लाइंट देखता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ़ करता है कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और कुछ लोग तो जंगकुक के सामने ही तंग को ऑफर किया था कि तंग उन लोगों के साथ रहे, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा एंग्री कर दिया था। और इस वजह से जंगकुक अब सिर्फ यही चाहता है तंग घर में रहे, उसे कोई चीज़ की ज़रूरत है जंगकुक तंग को दे सकता है। जंगकुक तंग को लेकर बाहर जा सकता है, डेट पर जा सकता है, हर एक चीज़। और तंग इससे हैप्पी था, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और जंगकुक अब पहले की तरह पूरी तरह से बातें कर सकता है। और यहाँ पर ये पेंड हो जाता है।